My dear students, respected parents, my Facebook friends and YouTube सब्सक्राइबर्स। बच्चों, कल हम आप लोगों को रियल नंबर चैप्टर शुरू किए हुए थे और उस रियल नंबर चैप्टर को पढ़ाए, बताएं और जो भी क्वेश्चन था उसको सोल्व किए। बच्चों, उसमें हमारी समझ से तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप हमारे आईडी पे संपर्क करें, कोई दिक्कत हो तब। बच्चों, आज आप लोग की पढ़ाई उस रियल नंबर के जो दूसरी चैप्टर है 1 के बी, हम वहाँ पे ले चलते हैं और वहाँ से बताते हैं 1 के बी से। बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पूर्व आप लोग को आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि हम लोग जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं यह बिल्कुल फ्री है। इसमें आप लोगों से किसी भी प्रकार का मंथली फ़ी नहीं लिया जाएगा। जो भी बच्चे इस संशय में हो वो अपनी संशय जो है दूर कर ले। जब तक हम लोग अपनी कोचिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से हम किसी प्रकार का हमारा और हमारे संस्था मंथली फ़ी नहीं लेगी। बच्चों, आपको ये भी हम बार बार बात बताते हैं कि आपके पास ये वीडियो बिना कुछ किए पहुंच जाए, इसलिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसको सब्सक्राइब करने की एकदम आसान प्रक्रिया है कि आप एकलव्य पब्लिक स्कूल कोचिंग, पुनः सुन लीजिए, एकलव्य पब्लिक स्कूल कोचिंग यूट्यूब पर खोलिए और उसमें कोई भी वीडियो ये खोलिएगा और लाल अक्षर से लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिएगा। बस उसके बाद यह वीडियो अपने आप आपके पास हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपके मोबाइल में तुरंत उसी समय पहुंच जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह आप लोग के हित के लिए ही है। धन्यवाद। अब आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों को 1 के बी जो चैप्टर है वह आज की डेट 25/4 में हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो आप जब भी पढ़िएगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके सामने में किताब जरूर होनी चाहिए, इससे आप अधिक समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वह रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जो 1 है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल 1 और वो p, मतलब उसमें 2 जगह भरना है। तो उसमें p जो जब अभाज्य संख्या होती है उसमें केवल 1 से और खुद से, मतलब जो यहाँ p है तो p की जगह पर तो 1 और p से वह भाज्य होंगे, भाग लगेंगे। दूसरा में खाली जगह है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जितने भी भाज्य संख्या है, जिसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। यदि 3 में कह रहा है कि यदि a और b दो अभाज्य संख्या है तो उसका मसा क्या होगी, तो 1 होता है। 4 में है कि अगर 48-30 का मसा क्या होगी, तो 30 और 48 से जो मसा होगी वही होगी। उसके बाद में 5 नंबर में है, कह रहा है कि मसा ए बी गुने लसा ए बी बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं कि मसा बराबर होता है ए गुने बी बटे लसा, लसा बराबर होता है ए गुने बी बटे मसा, और मसा गुने लसा बराबर होता है ए गुने बी। तो वहीं पे यह क्वेश्चन 5 का आंसर इससे मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है मसा गुने लसा बराबर क्या होता है, ए गुने बी होगा। बच्चों, मसा का अर्थ होता है महत्तम समावर्तक, लसा का अर्थ होता है लघुत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में हम HCF कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम LCM कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में आ रहे हैं। इस तरह से इसको अब बनाया हुआ है, यहाँ A दिया, B दिया, C दिया, कह रहा है कि ABC का मान निकालिए। तो इसमें हम नीचे से चलते हैं, मतलब यहाँ से हम शुरू करेंगे ना ऐसे, तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 गुने 17 34, मतलब C का मान कितना हो जाएगा 34। फिर यहाँ पे अब आएंगे तो यह 34 अब यहाँ पे है, तो 34 गुने 2 बराबर 68। फिर अब यहाँ 68 हो गया, तब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ B का मान 68 हो गया, तब यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा 68, यहाँ 2 है तो गुने 2 बराबर 36। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक बना। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ पे सब ये तीनों जो ये पांचों जो बक्सा है वो खाली दिया हुआ है और ये भी बक्सा खाली दिया हुआ है। करा इस खाली जगह भरी है और सिर्फ यह और यह दिया हुआ है। तो 8 से हम 72 में भागा देंगे तो कितना हासिल कटेगा, तो 9 हासिल कटेगा। तो 8 से 72 में भागा दिए तो लिख दिए 9।
अभी 8 9 72 ये तो सही, यहाँ तक तो हमारा सही आ गया। अब ये 9 को हम 2 सेम लेटर से गुना करेंगे तो 9 आना चाहिए, 2 समान अंक से। तो 9 2 समान अंक से मतलब 3 गुने 3 करेंगे तो 9 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुने 3। तो अभी अब यहाँ इधर क्लियर हो गया। अब यह 8 को 3 समान अंक से गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, यह क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में कह रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 124 है, यहाँ पे हम आपको तोड़ कर दिखाए हैं। 2 से 2 छक 12, 2 दूने 4, 2 से 2 3 6, 2 एकम 2। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 31, 2 गुने 2 गुने 31। तो 2 को 2 है तो इसलिए 2 का स्क्वायर गुने 31। तो इसमें हम एगो क्वेश्चन बता दिए, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आप लोग के लिए। अब 4 का ए में कह रहा है कि इसका लस और मस निकालना है गुणनखंड विधि से। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। अगर मान लीजिए इस तरह बड़ा अंक हो तो उसको आप इस विधि से गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ पे छोटा अंक है तो इसलिए सीधे हम लिख दिए हैं 6 बराबर 2 गुने 3 और 20 बराबर तो 2 दूने 4, दूने 4 5 20। अब इसमें जो मिलता है, जो दोनों गुणनखंड में मिलेगा वह मस होगी। तो यहाँ पे दोनों में 2 मिल रहा है इसलिए ये इसका मस हो गया 2। और लस में जो दोनों मिलता है उसको 1 लिख दिए। अब बचा सबको लिख देते हैं। तो ये दोनों मिल गए, दोनों की जगह पर 1 2, फिर इसमें बच गया 3, फिर इसमें बच गया 2 और इसमें बच गया 5। अब इसको हम गुना कर दिए, 60 हो गया। अब इसका जो जांच करना है इसको हम यहाँ पे समझाए हुए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 बताए हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4, यहाँ HCF बराबर 2 और LCM बराबर जो 60 लाए हैं, और यहाँ पे इसका हम जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का हम जांच करते हैं। यहाँ लिखो दिए हैं क्वेश्चन 4 के 1 की जांच। तो यहाँ हम फार्मूला लिखे, पहले फार्मूला से हम जानते हैं कि मसा गुने लसा। तो मसा आपका कितना है 2 और लसा कितना है 60, गुना कर दिए तो 120। अब A गुने B, तो A गुने B मतलब जो 2 अंक होती है, यहाँ पे जो 6 और 20 जो है तो उसको गुना कर दिए बराबर 120। अर्थात ये दोनों बराबर है। तो हमारा निकाला गया जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल सही है। अब ये तो 2 अंक वाली हुई। अब 3 अंक वाले गुणनखंड विधि से, तो यह हम 4 का 6 बताए हैं। अब इस टाइप में जो भी क्वेश्चन होंगे यह सिर्फ 2 अंकों के लिए जांच किया जाता है, 3 अंकों वाले के लिए जांच नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों में क्या था, 6 और 20 था, तो इसका जांच हो जाएगा। मतलब 2 का भी जांच, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का भी जांच होगा, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का भी जांच होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के 4 5 6 की जांच नहीं होगी, क्योंकि वह 3 अंकों वाली है। यह 2 अंकों वाले के लिए जांच होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 अंकों वाली पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अंकों वाली में है, देखिए कि 540 है, 805 है और 990 है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 540, 805, 990। इसको हम पहले गुणनखंड करेंगे। जैसे 540 है तो 540 को यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ गुणनखंड किए हैं। तो गुणनखंड करने के बाद में 2 से कटाए हैं तो 270, 2 से कटाए हैं 135, 3 से कटाए हैं 45, 3 से कटाए हैं 15, 3 से कटाए हैं 5। इसको हम जो गुणनखंड में आया लिख दिए 2 गुने 2, 3 गो 3 और 1 गो 5 यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह से 805 को लिखे हैं, 5 से कटाए हैं तो 161, 7 से कटाए हैं तो 23, इसी तरह से लिख दिया 5 गुने 7 गुने 23। अब 990 का गुणनखंड किया है यहाँ पे 2 से 495, 5 से 99, 3 से 33, 3 से 11। तो वहाँ पे लिख दिए 2 गुने 2 गो 3 है, 1 गो 5 है और 1 गो 11 है, लिख दिए। अब इन तीनों में जो मिलेगा वह HCF होगा। तो तीनों में क्या मिल रहा है आपको, देखिए इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब LCM, तो LCM में जो तीनों में मिला वो तो लिख ही दिए। अब बाकी सब लिखना है। तो इस 5 मिल गया है तो बच गया क्या, 7 और 23, इसका काम खत्म। अब इसमें 5 लिखा गया है तो अब 11 लिखाएगा, 2 गो 3 लिखाएगा और 1 गो 2 लिखाएगा, ये भी काम खत्म। अब इसमें आया तो चूंकि 2 गो 3 और 1 गो 2 तो लिखा चुका है इसमें पहले ही इसके द्वारा, तो बच गया क्या, तो 1 गो 2 और 1 गो 3, तो 1 गो 3 और 1 गो 2 लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे तो इतना आंसर हो जाएगी। तो यह जांच 3 अंक वाले में नहीं होती है, यह सिर्फ 2 ही अंक वाले में जांच होती है जो आपको बताए हैं। अब 5 क्वेश्चन के जो एक है इसको कहते हैं भाग विधि के द्वारा आपको HCF निकालना है और फिर उसका LCM निकालना है। तो इसको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मेरी जगह नहीं अति हुआ है इसलिए आप लोग कॉपी पे भाग इस विधि से भाग दीजिएगा।
तो 40 52 से 12 576 भाग दिए हैं, 3 हासिल कटा है तो 12 156 और घट के आया है 420। तो अब उसी तरह से लिखे हैं 12 576 तो 40 52 गुने 3 और जोड़ जो शेष बचता है वो लिख देते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, जो हम यहाँ पे होता है उसको लिखते हैं। तो अब यहाँ वाला भाग को 440 52 मतलब 4052 बराबर, तो 420 से हम इसमें भागा देंगे तो 9 हासिल कटेगा, तो 9 हासिल कटा और तो शेष बचा 272, तो 272 लिख दिए। इसी तरह से जब भागा देते जाइएगा तो शेष जो बचते जाएगा और उसको लिखते जाइएगा। लास्ट में 24 आएगा, जिसको 4 से भागा देंगे तो 6 हासिल कर जाएगा। जिससे कटता है वही HCF होता है, तो इसलिए लिख देंगे HCF बराबर 4। अब LCM निकालिएगा, तो LCM बराबर जो होता है तो दोनों में गुणनखंड गुना करते हैं, उसमें जो HCF आता है उसे भाग देते हैं। तो इस दोनों में गुना करके 4 से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर इतना चला आएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ये 96 और 404 का आपको HCF निकालना है, और जब HCF निकल जाए तो उसका LCM भी निकालिए। तो 96 को हम इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड किए हैं, जो आपके बोर्ड पर है। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 यहाँ पे लिख दिए हम। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिया 96, मतलब गुणनखंड कर दिए। 404 के तो 2 दूना 4 और 4 में 101 से गुना करेंगे तो 404। इस दोनों में मिल क्या रहा है, तो 2 को 2 मिल रहा है, देख रहे हैं 2 को 2 इसमें भी है, 2 को 2 इसमें भी है, तो HCF 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। अब LCM बराबर तो दोनों का गुणनखंड और बटे HCF, दोनों जो अंक जो है उसका गुणनफल, गुणनखंड नहीं गुणनफल और बटे HCF। तो यहाँ गुणनफल में 96 गुने 404 और बटे जो HCF हम निकाले हैं 4, 4 से हम इसको कटा दिए 101, 101 में 96 से गुना हुआ तो 96 96 जो ये होगा आपका 5 का 2 का आंसर है। 5 के 3 में है, इसका LCM दिए हुआ है कितना, क्वेश्चन किताब में देखिएगा, इसका दिए हुआ है 22,338। तो इसका HCF निकालना, तो HCF बराबर होता है दोनों का गुणनफल बटे LCM। अभी दोनों का गुणनफल कर दिए और बटे LCM जो है वह कर दिए। ये दोनों में गुना हम किए हैं तो इतना आया है, और इसमें भागा हमको इतना से देना है, इतना से इतना भागा देंगे 9 में हासिल कटेगा, फिर आंसर हो जाएगा। 6 का 1 में 4 के पावर n है और कह रहा है n प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे प्राकृत संख्या 1 से गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक जाती है। यहाँ 3 4 मान रख के देखते हैं, तो 4 के पावर n की जगह पर 1 रखेंगे तो 4 के 4 हो जाएगा, 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 होगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर तो 4 गुने 4 16, तो 16 का गुणनखंड हो जाएगा ये। 4 का क्यूब मतलब 4 के 3 बार गुना मतलब 64, इस तरह से 64 का गुणनखंड हो गया। 4 का 4 मतलब इसको 4 बार गुना करेंगे 256 का गुणनखंड भी हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 4n की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है, मतलब इसमें सब का जो गुणनखंड है 2 ही है, कोई दूसरा नहीं है, तो इसमें सिर्फ 2 है। तो इसलिए 6n में मतलब 6 के पावर n में n का कोई भी मान, कोई भी प्राकृत संख्या जब हम मान लेंगे तो वह अंत में 0 नहीं आ सकता है, वो 0 नहीं हो सकता है। इस तरह से यह लेसन आप लोगों का समाप्त हो गया। अब आप लोग ध्यानपूर्वक से इस चैप्टर को बनाइएगा, और जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो वो हमसे पूछिएगा। धन्यवाद। आज की पढ़ाई आप लोगों के लिए इतना है।